मैं साफ बोलता हूं कि बुराड़ी के विधायक संजीव झा और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी वो दुमुहे सांप की तरह हैं। ये टोटल फेल है और ये पूर्वांचल के नाम पे ये धब्बा है कि कई जगह सीवर का केवल ढक्कन डाल दिया गया तो उसके अंदर न पाइप है न मेन होल है और ठेकेदार और विधायक आपस में मिलके सारे पैसे का हेरफेर कर लेते हैं। बुराड़ी विधानसभा में समाज सेवी रत्न त्यागी द्वारा एक दिवाली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवी बसंत कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर रत्न त्यागी ने प्रेस वार्ता के दौरान बुराड़ी की जन समस्याओं और आम आदमी पार्टी से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर किया। देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के साथ साथ धनतेरस है और छठ पूजा भी आ रही है, तो सब जितने भी पर्व आ रहे हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना काफी हमारे समाज में, हमारे सनातन संस्कृति में पवित्र माना जाता है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक मुद्दों की बात है तो प्रदूषण बुराड़ी विधानसभा के लिए एक इतना अभिशाप बन चुका है, इतना मतलब लोगों को जीने के लाले पड़ गए हैं। और सबसे बड़ा कारण है उसका स्वयं विधायक, क्योंकि जो पार्टी जो किसी क्षेत्र का मुखिया होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसको लगभग सभी तरह की चीजों में काम करना होता है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो जन सुविधाएं हो, कोई भी उसको मुख्य रूप से भूमिका निभानी होती है। लेकिन संजीव झा केवल अपने व्यक्तिगत कामों में, अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए काम करते रहे, वो अपने धन अर्जित करते रहे, राज्य से बाहर जाकर वो काम करते रहे। उन्होंने बुराड़ी विधानसभा को न केवल एक नर्क बना दिया, बल्कि विधानसभा के लोग जीवन की भीख मांग रहे हैं। सांस की दिक्कतें लोगों को हो रही है, कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये केवल एक गलत प्रतिनिधि के चुने जाने के कारण मेरा मानना है कि विधायक जी को थोड़ा सा गलत फहमी हो गई। उनकी मान्यता थी कि पब्लिक के लिए पहले काम करोगे तो वो सुविधाजनक होके और आपको भूल जाएगी। उनको ये नहीं था कि पब्लिक के लिए अगर हम पहले काम करेंगे तो पब्लिक को सुविधा मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा। लेकिन उनकी मान्यता ये थी कि बाद में काम करो ताकि पब्लिक फिर उसकी वाहवाही लूटे। लेकिन उसमें ये हमारे जो विधायक जी फेल हो गए और बाद में करने के चक्कर में सारे काम उन्होंने लटका दिए। सीवर की जहां तक बात है तो बुराड़ी विधानसभा का इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई है तो वो बुराड़ी का सीवर घोटाला है। इसमें वो बुराड़ी विधानसभा के लगभग 1000 करोड़ के आसपास का जो पब्लिक का पैसा है उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया, जो पब्लिक के और कामों में आ सकता था। उसके साथ साथ कई इतनी मतलब गंभीरता उनकी इतनी जीरो है कि कई जगह सीवर का केवल ढक्कन डाल दिया गया और उसके अंदर न पाइप है न मेन होल है। ऊपर से देखने पे केवल सीवर का एक वो ढक्कन लगा के आरसीसी कर दी गई ताकि पब्लिक को मूर्ख बना के हम लोग उससे पल्ला झाड़ लें। हम लोग जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की जो भी परेशानी है हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं। निर्णय अंतिम रूप से जनता का होगा और जनता ही तय करेगी कि उसका भविष्य को लोग उसको तय करेंगे। आप मान रहे हैं कि क्षेत्र की दुर्दशा के लिए ये विधायक सिर्फ जिम्मेवार है या भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे सांसद है उसकी भी कोई भूमिका है? देखिए, मैं साफ बोलता हूं कि बुराड़ी के विधायक संजीव झा और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी वो दुमुहे सांप की तरह हैं। वो एक तरफ का मुंह मनोज तिवारी है, एक तरफ का मुंह संजीव झा है। वो एक है, दोनों वो अलग नहीं है। जब संजीव झा का चुनाव होता है तो मनोज तिवारी उसमें ऐसे उम्मीदवार लाने में मदद करते हैं, उनको जिताने की मदद करते हैं, ईडी और जो बाकी एजेंसी हैं उनको मैनेज करते हैं। वहीं जहां मनोज तिवारी के चुनाव होते हैं तो संजीव झा और उनके लोग मनोज तिवारी को जिताने के लिए काम करते हैं। तो ये कार्यकर्ता नीचे आपस में लड़ते रहते हैं और ये आपस में अटकेलियां खेलते रहते हैं, एक दूसरे को जिताने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बुराड़ी में हर दूसरे घर में लोग किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि टूटी हुई सड़कों और उड़ती धूल ने जीवन को कष्टप्रद बना दिया है। यहाँ की सड़कें खस्ताहाल हैं, गलियां टूट चुकी हैं और पानी की गुणवत्ता भी बिल्कुल खराब है। लगातार हो रहे भ्रष्टाचार और सरकारी पैसे के दुरुपयोग से जनता परेशान है और इसकी जांच अति आवश्यक है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली और छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहाँ तक छठ पूजा में भ्रष्टाचार का आपने सवाल किया, एक्चुअली क्या है, जो दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था में ही कमी रहती है। सारा कुछ जो अरेंजमेंट करना होता है वो सरकार के लोग और जो ठेकेदार हैं उनको करना होता है, और ठेकेदार और विधायक आपस में मिलके सारे पैसे का हेरफेर कर लेते हैं ये लोग।
और इसके वजह से क्या होता है, सही सुविधा पहुंच नहीं पाती है लोगों तक। आप देखिए, छठ के बारे में मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल से मैं संजीव झा को बोल रहा था, मुकुंदपुर में एक झोर है और वो 9 बीघे का झोर है, और इतनी समस्या है मुकुंदपुर में, इतनी आबादी है पूर्वांचल के लोगों की कि उनको जगह नहीं मिलता है। बलसवा झील 10 साल से हर साल ये वहां जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि अगले साल पानी साफ होगा। उस पानी में आज जो व्रती घुसते हैं व्रत करने के लिए, निकलने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, स्किन डिजीज हो जाता है। आप ये समझ लीजिए ये क्या कर रहे हैं, ये टोटल फेल हैं और ये पूर्वांचल के नाम पे ये धब्बा है। मैं इनको पूर्वांचलियों का जो है ना, यही कहूंगा कि उनके नाम पे ये कलंक है। इस अवसर पर समाज सेवी बसंत कुमार ने आगामी छठ पूजा के संबंध में कहा कि दिल्ली सरकार छठ घाटों पर सुविधाएं देने के दावे तो करती है, पर फंड के पास होने के बावजूद वहां की सुविधाएं जरूरत के अनुसार नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि बुराड़ी के कई छठ घाट जर्जर हालत में हैं, लेकिन इस पर न प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान है, न ही स्थानीय विधायक का। छठ पर्व निकट होने के कारण व्रतधारियों को हर साल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जो है अब तो जी ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार का जितना भी जो एक होता है ना, उससे अधिक ही हो गया। आप जो है इसको भ्रष्टाचार मत बोलिए आप। जो है इससे भी कोई बड़ा नाम हो, से चोरी के बाद डकैती का नाम आता है ना जी, उसी तरह भ्रष्टाचार के अलावा जो बड़ा नाम आ सके वो बोलिए आप इनको। जो है तो बुराड़ी विधानसभा पीड़ित है इस चीज को लेके। रोड जहाँ नहीं बनी वहां लोग मिट्टी धूल कर देने से परेशान है, लेकिन उससे भी खराब हालत रोड बनने के बाद इसके कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो सीमेंट के जो कण होते हैं, रोड का सीमेंट उड़ रहा है, जो है वो आदमी के जा रहा है नाक के द्वारा। जो है आधी से अधिक बुराड़ी जो है खांसी और जो है दमा की पेशेंट बन रही है। जो बुराड़ी की जो हालत है ना, इसमें सबसे बड़ा योगदान विपक्ष का है जी। संजीव झा को तो मौका मिल गया काम करने के लिए। विपक्ष हमारा अगर एक्टिव रहता जो है तो आज संजीव झा जो है इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि नौबत नहीं आती। बीजेपी का फेलियर होना 10 साल में जो है बुराड़ी के लिए सबसे बड़ा ये है कि आज तक उन्होंने कभी उनका विरोध नहीं किया। मनोज तिवारी जी की कृपा है कि किसी भी बीजेपी के नेता को उठने नहीं दे रहे विधानसभा में वो जो है। इसे ध्यान में रखते हुए बसंत कुमार ने एक छठी समिति का गठन किया है और एक नया छठ घाट भी बनाया है, ताकि पूर्वांचल समुदाय की इस आस्था के त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाया जा सके और व्रतधारियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।